प्रिय छात्रों, आपका न्यू आर्बट क्लासेज में स्वागत है। आज हम लोग एक्सरसाइज 14.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हल करेंगे। ये क्वेश्चन कह रहा है किसी मोहल्ले में 68 बिजली उपभोक्ता हैं और उनकी जो मासिक खपत दिया गया है बिजली का, वो जो दिया गया उससे एक आंकड़ा तैयार किया गया है और इस आंकड़े से हमको माध्य माध्यिका बहुलक तीनों ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें माध्यिका बोला है यानी माध्यक बोला है, उसको ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो आपको माध्यक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आपको संचयी बारंबारता निकालना होगा। क्या निकालना होगा? संचयी बारंबारता। कैसे निकलेगा बताते हैं। संचयी बारंबारता, ठीक है, ये कैसे निकलता है? ये बहुत आसान है बाबू, बहुत आसान। देखिए 4 का ये 4 10 का 10 हो गया। ठीक है, अब इसी 4 में ये वाला 5 जोड़ देना था। 4 और 5 क्या हो गया? 9। इस 9 में अब ये 13 जोड़ देना, 13 9 22। इसी 22 में 20 जोड़ देना है, क्या हो जाएगा? 42। इसी 42 में 14 जोड़ देना है, तो क्या हो जाएगा? 14 4 2 6 4 1 5, यानी 42 14 56 हो जाएगा। इसी 56 में 8 जोड़ दीजिए, 64 हो जाएगा। 64 में 4 जोड़ दीजिए, 68 हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये आप लोग को जरूर समझ में आया होगा संचयी बारंबारता निकालने। ठीक है, क्या करना है? 4 का 4, इसी 4 में 5 जोड़ दीजिए 9, 9 में 13 जोड़ दीजिए 22, 22 में 20 जोड़ दीजिए 42, 42 में 14 जोड़ दीजिए 56, 56 में 8 जोड़ दीजिए 64, 64 में 4 जोड़ दीजिए 68। ऐसे हम लोग संचयी बारंबारता निकालते हैं। ठीक है, इसको हम लोग शॉर्ट में CF भी कहते हैं। क्या कहते हैं? शॉर्ट में CF भी कहते हैं। ठीक है, पहले हम लोग माध्यक का फॉर्मूला जान लेते हैं क्या होता है। तो देखिए मेरे बाबू, ये आप लोग को ध्यान होना चाहिए, जितनी भी हम लोग कैलकुलेशन करेंगे नीचे करेंगे। ठीक है, बट मेरे पास स्पेस कम है इसलिए हम यहाँ करते हैं, आप लोग नीचे करेंगे। ठीक है, पहले हम माध्यक का फॉर्मूला क्या होता है उसको लिख लेते हैं। तो देखिए मेरे बाबू, माध्यक का फॉर्मूला होता है L प्लस n बटा में 2 माइनस CF बटा में F गुणे H। ये फॉर्मूला है L प्लस n बटा में 2 माइनस CF बटा में F गुणे H। यहाँ ब्रैकेट कोई भी आप लोग डाल सकते हैं, बड़ा ब्रैकेट, छोटा ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट, जो डालना है तो ब्रैकेट आप लोग डाल सकते हैं। तो देखिए बाबू, सबसे पहले हम लोग को n/2 क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। तो यहाँ पर जो जोड़ने पर जो लास्ट का नंबर आता है वो 68 होता है, और ये भी नंबर आप जोड़ेंगे ना तो यहाँ भी वही आएगा, यहाँ पर जो आएगा वही यहाँ भी आएगा। ठीक है, और यहाँ का मान और यहाँ का मान क्या होता है? दोनों बराबर होता है। जोड़ते हैं, देखिए 5 4 9 13 9 22, 4 26 26 8 34 4 38 के 8 हासिल 3 3 1 4 4 2 6 6 1 7, अधिक हो गया क्या जी? फिर से 5 4 9 9 3 12 12 4 16 16 8 24 4 28 के 8 हासिल 2, गलत जोड़ दिए थे, सॉरी, 2 1 3 3 2 5 1 6। ठीक है, ये भी 68 ये भी 68, दोनों बराबर है। यही या तो ये दोनों क्या है? हमारा n का मान है। ये क्या है? हमारा n का मान हो गया 68। यहाँ पर जो आएगा या यहाँ पर जो दिया गया वही हमारा n का मान निकालेगा। तो फॉर्मूला में तो n/2 है, तो n/2 कैसे निकलेगा? तो n बटा में 2 बराबर फॉर्मूला होता है, तो n का मान आपका 68 दिया, तो 68 बटा में 2 भागा दे दीजिए, आपका क्या आ गया? 34 आ गया। ये n/2 का मान हो गया। अब हम लोग CF कैसे निकालते हैं? तो जो ये 34 दिया है, इस 34 से इस लाइन में जो मान जस्ट बड़ा होगा वही हमारा संचयी बारंबारता वर्ग कहलाएगा। तो देखिए 34 है, इस लाइन में 34 से बड़ा कौन है? 42 है ना, है इससे बड़ा। इस लाइन को पूरा हम क्या कर लेंगे? अंडरलाइन कर लेंगे। ठीक है, अंडरलाइन कर लिए। उसके बाद CF क्या होगा? इस अंडरलाइन वाले मान से, यानी इस वाले मान से जस्ट ऊपर वाला मान हमारा क्या कहलाएगा? CF, यानी यही हमारा मान क्या हो जाएगा? CF का। यहाँ आप लोग लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, बस समझाने के लिए लिखे, आप लोग नहीं लिखिएगा, छोड़ दीजिए। यानी CF का मान क्या हो जाएगा आपका? 22। अभी हम बोले इससे जस्ट ऊपर का जो मान कहलाएगा वही हमारा CF का मान कहलाएगा। लिख दिए, इसको मिटा देते हैं, यहाँ कोई जरूरत नहीं है। ठीक, उसके बाद मेरे बाबू दिया है F। ये देखिए सारा जो होता है ये मान F का ही होता है।
ठीक है। लेकिन सारे एफ वाले मान में हमारा इस फॉर्मूला वाला एफ का मान कौन होगा, तो उसके लिए इस अंडरलाइन वाले ग्रुप में जो एफ का मान आएगा वही हमारा एफ का मान कहलाएगा। यानी इस अंडरलाइन में एफ का मान यही ना है 20, यानी ये वाला एफ का मान आपका हो गया 20, ठीक है। ये हमारा एफ का मान हो गया, समझ में आया होगा ये वाला। उसके बाद एल, इस अंडरलाइन वाले में निम्न सीमा क्या है 125 और 145 में से छोटा क्या है 125, ये वाला का मान हो गया मेरे बाबू 125, ठीक है। यल का मान हो गया। अब इसमें दिया है यच का मान, तेज का माप आप लोग जानते हैं कि क्या होता है वर्ग माप, तो वर्ग माप इसमें कितना है 125 से 145, यानी दोनों के बीच का अंतर कितना है 20 है, क्योंकि 120 और 25 45 होता है, यानी 20 हो गया। इतना लिखने के बाद, इतना जब आप लोग लिख लेंगे निकाल लेंगे, तो उसके जस्ट नीचे फॉर्मूला ये वाला लगाकर आप ये पूरा वैल्यू इसमें बैठा देंगे। इतना पहले लिख लेंगे जो भी फॉर्मूला में दिया गया है, वो सारे चीज को फिर इसी के नीचे फॉर्मूला बैठाकर बना देंगे, ठीक है। तो देखिए इसमें बैठाते हैं हम, तो मेरे बाबू एल का मान कितना दिया है 125, बैठा दिए 125 प्लस n/2 का मेरे बाबू क्या मान दिया है 34, तो बैठा दीजिए 34। CF का मान क्या आया है 22, F का मान क्या है मेरे बाबू 20, ले लीजिए 20 ब्रैकेट बंद। H का मान मेरे बाबू क्या है 20 है, ले लीजिए 20। तो देखिए 125 का 125 प्लस 34 में से 22 घटाएंगे तो क्या आएगा 4 में से 2 घटा 2 और 3 में से 2 घटा 1, यानी 12 बटा में 20 गुणे 20, 20 कट गया, तो क्या बच गया मेरे बाबू 125 प्लस 12, ठीक है। दोनों को जोड़ लेंगे तो 125 12 यानी 5 2 7 हो गया, और 2 1 3 हो गया, 1 का 1, यानी 125 12 137 इकाई। इकाई में दिया है, यही हमारा इकाई आंसर हो गया बाबू। ये हमारा माध्यक का यानी माध्यिका का आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को माध्यिका समझ में जरूर आया होगा, ठीक है। अब इसके बाद इसमें आगे बोल रहा है कि माध्य भी ज्ञात करें, तो हम लोग माध्य ज्ञात करते हैं, देखते हैं कैसे ज्ञात होगा। तो ये सब सारे चीज आप लोग उतार लेंगे, इसको मिटाते हैं, हम वीडियो मिटा देते हैं। हाँ, अब देखिए इसके लिए अब हम माध्य के लिए क्या करते हैं, हमको सबसे पहले यक्ष ज्ञात करना पड़ता है, ठीक है। तो यक्ष कैसे निकलता है, मध्य बिंदु कैसे निकलता है, ये दोनों को जोड़कर 2 से भागा देते हैं। देखिए एक ही चाहेंगे तो एक ही टेबल से, जो टेबल ड्रा किए एक ही टेबल बना सकते हैं। बहुत सारे आप लोग टीचर को देखेंगे कि माध्य के लिए अलग टेबल बनाते हैं, माध्य के लिए अलग टेबल बनाते हैं, और बहुलक के लिए अलग बनाते हैं, लेकिन ऐसा करना गलत है। आप एक ही टेबल पर तीनों चाहेंगे तो बना सकते हैं, ठीक है। जैसे हम समझा रहे हैं आप लोगों को, देखिए एक ही टेबल से तीनों बन जाएगा, बहुलक भी बन जाएगा, माध्य भी बन जाएगा और माध्य भी बन जाएगा। माध्य बन गया, माध्य की तरफ चलते हैं, क्योंकि सबसे पहले बुक में दिया है माध्य, उसके बाद माध्य बोला है, उसके बाद बहुलक, तो उसी तरह लाइन से हम लोग याद करेंगे। तो एक्स के लिए हम बोलेंगे कि दोनों को जोड़ लेंगे, तो देखिए 85 या 5 जोड़ दिए 90, 90 60 150, यानी 85 5 90 60 150, 150 का बाबू 2 से भागा देंगे तो क्या आ जाएगा 75, यानी पहला मान हो गया 75। इसको जोड़ते हैं तो देखो 85 या 5 90 और 100, यानी 190, 190 को 2 से बाबू भागा देंगे तो क्या आएगा 2 9 18 2 5 10, यानी 95, लिख देते हैं 95। देख रहे हैं बाबू कि इसमें अंतर कितने का है 20 का है, 20 का अंतर है 75 20 95, 20 का अंतर है, 20 जोड़ते चले जाते हैं तो 95 20 क्या हो जाएगा 115, 115 20 क्या हो जाएगा 135, 135 और 20 क्या हो जाएगा मेरे बाबू 35 और 20 55 हो जाएगा, यानी 155, ठीक है। 155 और 20 क्या हो जाएगा 75, 155 20 175, 175 में भी जोड़ दीजिए क्या आ जाएगा 195, ठीक है। ऐसे कर लेंगे। उसके बाद आप लोग माध्य का 2 विधि है, प्रत्यक्ष विधि, कल्पित माध्य विधि। तो जब बड़े बड़े डाटा दिए हो मेरे बाबू तो आप लोग कल्पित माध्य विधि लगाएंगे, तो लगाते हैं।
तो इसके बाद आप लोग को u बराबर फॉर्मूला लगाना है x माइनस ए। देखिए ठीक है, आप लोगों के पास कॉपी पर ज्यादा स्थान रहेगा इसलिए और आप लोग अच्छे से बनाएंगे। मेरे पास जगह की बहुत कमी है मेरे बाबू, ठीक है। तो देखिए इसके बाद इसमें से इस वाले लाइन से किसी में को भी ए मान लेना है। आप लोग पहले बता चुके हैं, तो बीच में तो कोई नहीं आ रहा है, लेकिन हम लोग चलिए इसी को मान लेते हैं 3 3। हाँ ये वाला बीच में आ रहा है, इसी को हम लोग मान लेते हैं ए, ठीक है। तो जिसको ए मानेंगे उसका मान लिखेंगे यहाँ पर 0, उसके ऊपर -1, उसके ऊपर -2, इसके ऊपर -3 और उसके जस्ट नीचे 1 2 3। ये कैसे आया है इसके बारे में हम आप लोग को अच्छे से डिटेल में बता चुके हैं कि कैसे आता है। u बराबर फॉर्मूला आता है x माइनस ए करके निकाल देंगे कि -3 -2 -1 कैसे आता है, आप लोग ऑलरेडी बता चुके हैं, ज्यादा समय हम नहीं गवाते हैं। उसके बाद हम लोग को निकालना है अब एफ यू, ठीक है। तो एफ यू निकाल लेते हैं बाबू मेरे, ठीक है। तो एफ यू के लिए क्या करते हैं, अब एफ वाले मान को और यू वाले मान का गुणा करते हैं। तो एफ कौन है बाबू, यहाँ पे एफ है, और यू कौन है, ये वाला कॉलम ये है। अब इसी का गुणा करते हैं। देखिए तो 4 का गुणा 3 में किए तो 4 तिहाई 12, 5 का गुणा 2 में किए 5 दूना के 10, 13 का गुणा 1 में किए तो -13 क्योंकि माइनस में है, ठीक है, समझ रहे होंगे आप लोग। 20 का गुणा 0 में किए 0, 14 का गुणा 1 में किए 14, 8 का गुणा 2 में किए 16, 4 का गुणा 3 में किए 4 तिहाई 12, ठीक है। इतना कर लेंगे। और आप लोग मेरे बाबू जानते हैं कि फॉर्मूला क्या होता है, माध्य का x बराबर a प्लस सिग्मा एफ यू बटा में सिग्मा एफ गुणे एच, यही ना फॉर्मूला होता है मेरे बाबू। तो सबसे पहले सिग्मा का मतलब क्या होता है, जोड़, यानी इस वाले पूरे वाले मान को हम लोग जोड़ लेते हैं। तो पहले माइनस का मान जोड़ लेते हैं, तो 3 2 5 1 2 3 यानी -35 आ गया। 13 12 25 10 35। फिर प्लस वाले मान को जोड़ लेते हैं, तो 6 4 10 2 12 के 2 हासिल 1 1 2 3 1 4, ठीक है। फिर से 6 4 10 10 2 12 के 2 हासिल 1 1 2 3 1 4 हो गया। अब देखिए ये माइनस में प्लस में, तो प्लस में से माइनस घटा लेते हैं, तो 42 में 35 घटा 7 यानी 35 7 42 होता है, यानी सिग्मा एफ यू को माना गया। अब सिग्मा एफ, तो सिग्मा एफ ही ना होता है बाबू, इसको पूरा जोड़ते थे सिग्मा एफ कहलाता है, यही हमारा सिग्मा एफ का भी मान है। एच का मान आपको पता है 20, बैठाते हैं मान। देखिए ये क्या माने हम लोग 135 को माने हैं, यहाँ लिख सकते हैं चाहेंगे तो आप लोग, ये बराबर 135 लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिखें नो प्रॉब्लम, डायरेक्ट फॉर्मूला बैठा दीजिए। तो ये का मान 135 रख दीजिए। सिग्मा एफ यू का मान क्या है मेरे बाबू 7 आया है, सिग्मा एफ का मान क्या आया है 68 आया है, रख दीजिए। एच का मान क्या है बाबू 20, जानते हैं अंतर 20 है, बैठा दीजिए, ठीक है। जैसे जैसे बता रहे हैं वैसे वैसे आप लोगों को बना लेना है, बस ये डाटा आप लोगों को नीचे करना है बस, ठीक है, बाकी सब इसी तरह रहेगा। तो देखिए मेरे बाबू ये 2 से कट रहा है, तो 2 से कटेगा तो 2 दहा में 20, ये 2 से कटेगा आधा कर देंगे 34, ठीक है। देखिए फिर ये 2 से आधा हो जाएगा 5, ये 34 का आधा 17, बहुत बढ़िया। 135 का 35 प्लस, अब देखिए 7 का गुणा 5 में करिए, 7 5 35 बटा में 17 का 17, ठीक है। अब देखिए इसको भागा दे लेते हैं, तो 17 दूना के 34 बच गया बाबू एक। आप लोग को इस तरह भागा देने आता होगा तो ठीक, तो नहीं तो आप लोग पीछे भी पॉइंट पे भागा दे सकते हैं, ठीक है। पॉइंट बैठा दे, यहाँ पर 10 आ गया, ठीक है। 17 दूना 34 एक बच गया, तो 10 भी तो 17 से नहीं कटेगा, इसलिए यहाँ 0 बैठा दीजिए, ठीक। ऊपर से फिर एक 0 आ गया, इस 17 बार में कब में कट जाएगा 5 बार में, 17 5 85, तो 5 बार में ले जाइए, 85 ले जाएंगे तब क्या आएगा 15। आगे भी चाहेंगे तो ले जा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि देखिए हमको परीक्षाओं में आंसर नहीं पता होता है, तो हम पॉइंट पर 2 अंक भी कर सकते हैं, 3 अंक भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। हम 2 अंक ही छोड़ देते हैं। अब इसको जोड़ लेते हैं, 135 प्लस
2.05 जोड़ लेते हैं 135 से 2 137.05। ये जोड़ घटा पॉइंट पर आप लोग को आना चाहिए सजा कर जोड़ने, ठीक है। तो ये आप लोग का हो गया माध्य का आंसर, ठीक है। उम्मीद करते हैं बाबू माध्य भी आप लोग को जरूर समझ में आया होगा, ठीक है। नो प्रॉब्लम, ठीक है। इसको मिटाते हैं। अब इसके बाद निकालना है मेरे बाबू बहुलक। बहुलक देखिए कैसे निकालते हैं, मिटा देते हैं। देखिए अब देखिए इसी के आगे बहुलक हमको ज्ञात करना है। तो बहुलक का क्या फॉर्मूला होता है मेरे बाबू, आप लोग को ऑलरेडी पता है। तो बहुलक बराबर फॉर्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0 बटा में 2F1 माइनस F0 माइनस F2, ठीक है, गुणे H। नो प्रॉब्लम, उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो बहुलक का क्या फॉर्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0 बटा में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणे H, ठीक है। अच्छे से फॉर्मूला लिखेंगे। F1 क्या होता है, तो ये सब डाटा का हमको कोई काम नहीं है, कोई काम नहीं, हमको सिर्फ अब F से काम है, ठीक है। तो F1 वही होता है जिस वर्ग की बारंबारता सबसे अधिक होती है, वही हमारे F1 का मान होता है। इस लाइन में तो सबसे बड़ा यही ना F का मान है जी, यही ना। इसी लाइन को हम अंडरलाइन कर लेंगे, इसी पूरे लाइन को। तो ये तो ऑलरेडी अंडरलाइन है, यहां से यहीं तक हमको काम है, बस इतने तक का, इतने से काम करेंगे। तो आपका F1 का मान क्या हो गया 20, ठीक है। आपका F1 का मान क्या हो गया 20। F0 क्या हो जाता है, उससे जस्ट ऊपर का मान F0 होता है, यानी F0 का मान क्या हो गया आपका 13, ठीक है। उसके बाद F2 का मान क्या होता है मेरे बाबू, F2 का मान क्या होता है, इससे जस्ट नीचे का F2 का मान होता है यानी 14। F2 का मान हो गया 14, ठीक है। उसके बाद L का मान क्या होता है, इस लाइन में जो निम्न सीमा है यानी 125, यानी L का मान हो गया 125, ठीक है। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा, ठीक है। उसके बाद H का मान आप लोग को पता ही है मेरे बच्चे कि 125 से 20 45 यानी 20 का अंतर है, वही लिखेंगे, ठीक है बच्चे। अब इसी डाटा को मेरे बाबू इस पे बैठा दीजिए, बस हो गया सिंपल सा। तो देखिए L का मान क्या है मेरे बाबू 125 प्लस F1 का मान क्या है मेरे बाबू 20, लिख दीजिए 20। F0 का मान क्या है 13, तो लिख दीजिए 13 बटा में 2 गुणे F1 का मान क्या है 20, तो लिख दीजिए 20। F0 का मान क्या है आपका 13, तो लिख दीजिए 13। F2 का मान क्या है 14, लिख दीजिए 14 और गुणे H का मान 20, ठीक है, ठीक है। नो प्रॉब्लम, बहुत बढ़िया मेरे बच्चे, सही सही मान बैठा है 20 13 2 20 13 14, ठीक है, बहुत बढ़िया। L का मान 125 सही बैठा है, F का मान 20 13 सही है, फिर 2 गुणे 20 F0 13 2 14, बहुत बढ़िया बैठा है। तो 125 प्लस देखिए मेरे बाबू 20 में से 13 घटा 7, ठीक है। जोड़ घटा अच्छे से मजबूत होना चाहिए। 20 दूना के 40, 14 13 क्या आएगा 4 3 7 1 1 2, यानी 14 13 27, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, ठीक है। और गुणे देखिए मेरे बाबू 20 है तो 20, तो देख लीजिए 125 का 125 प्लस 7 का 7। अब 40 में से 27 घटा दीजिए, तो 10 में से 7 घटा 3, आई बचा 3 में से 2 घटा 1, ठीक है, और गुणे 20। फिर देखिए 125 का 125 प्लस 20 7 140, अब बटा में 13 से भागा दे दीजिए, तो 13 एकम 13, आपका बच जाएगा बाबू 1। तो फिर ऊपर से जीरो उतारेंगे, तो 10 तो 13 से नहीं ना कटता है, तो उतारते हैं तो अगर नहीं कटता है तो हम लोग जीरो जरूर देते हैं। यहाँ पर जीरो बैठा दीजिए, फिर पॉइंट, फिर यहाँ जीरो आ जाएगा। तो 13 का पढ़ा में कितने बार में जाएगा 13 7 91, यानी 7 बार में, ठीक है, 7 बार में 91 यानी बच जाएगा फिर 9, फिर जीरो बैठा दीजिए,
तो 13 5 65, 13 6 78 से 13 7 91 अधिक हो जाएगा, यानी 6 बार में ले जाते हैं। आगे भी चाहिए तो पॉइंट बाद कटा सकते हैं, लेकिन पॉइंट बाद 2 अंक खाली ले जाते हैं। तो हो गया, ये आपका बाबू आ गया 125 प्लस 10.76, ठीक है, दोनों को जोड़ लीजिए। तो 125 और 10 135, 125 10 135.76 इकाई आंसर। उम्मीद करते हैं आप लोग को माध्यक भी आया होगा, माध्य भी आया होगा, बहुलक भी आया होगा, ठीक है। और आराम से वीडियो को रोक रोक कर अच्छे से समझ कर आप लोग जरूर बना लेंगे, ठीक है। अब इसका क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या कहता है उसको हम लोग बना लेते हैं, ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या कहता है उसको हम लिख दिए, क्वेश्चन तो उतार दिए। क्वेश्चन क्या कहता है मेरे बाबू, कह रहा है ये आपको वर्ग अंतराल दिया गया है, एक लाइन से बारंबारता दिया गया है, और इस बटन के सहायता से यानी एक आंकड़े की सहायता से आपको x और y का मान ज्ञात करना है। ये जो आंकड़ा दिया गया है, इस आंकड़े को जो देख रहे हैं, इसमें आपको x की जगह कोई वैल्यू देना चाहिए, मान देना चाहिए, नहीं दिया है। y की जगह भी कुछ नहीं दिया है, इसी मान को हमको ज्ञात करना है। इसमें माध्यक, सिर्फ माध्यक फॉर्मूला लगे, क्योंकि माध्यक का मान दे दिया 28.5। इसमें माध्य और बहुलक के बारे में कोई चर्चा नहीं है, इसलिए हम भी चर्चा नहीं करेंगे, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, माध्यक में संचयी बारंबारता निकालते हैं। तो निकालते हैं संचयी बारंबारता। तो संचयी बारंबारता, ठीक है। तो देखिए संचयी बारंबारता कैसे निकलता है मेरे बाप को अभी बताएं। 5 का 5, ठीक। अब यहाँ पर अगर कोई नंबर होता 2 होता तो 5 2 7 हो जाता, या 8 होता तो 8 5 13 हो जाता। तो यहाँ पर x का तो मान नहीं ना दिया है, उसी तरह उसको जोड़ेंगे। देखिए इसको 5 प्लस x लिख देंगे, ठीक है। अब 5 में 20 जोड़ेंगे तो 25 प्लस x, 25 में 15 जोड़ेंगे तो 40 प्लस x, 40 में तो अब y जुड़ेगा नहीं, तो इसलिए इसको 40 प्लस x प्लस y लिख सकते हैं। 40 में 5 जुड़ा 45 प्लस x प्लस y। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। इसको जोड़ लेना है सिर्फ सिंपली, 5 का 5, 5 में x जोड़ेंगे 5 प्लस x, 5 में 20 जोड़ दिए 25 प्लस x, 25 में 15 जोड़ दिए 40 प्लस x, 40 में y जोड़ दिए 40 प्लस x प्लस y। क्योंकि x और y कोई वैल्यू नहीं ना है तो उसमें जोड़ेंगे, इसलिए अलग से प्लस में करते चले जाएंगे। और 40 में 5 जोड़ दिए 45 प्लस x प्लस y, ठीक है। अब हमको एक पहचान करना होता है n का मान क्या होगा। तो n का मान शायद दे दिया है बुक में, बुक में देखते हैं कितना दिया है, 60 दिया है मेरे पास। यहाँ पर ये टोटल वैल्यू आपका 60 ऑलरेडी दे चुका है। तो जो 60 होता है यहाँ पर, जो जोड़ का मान यहाँ जो आता है और यहाँ जो मान आता है, वही हमारा n का मान कहलाता है। तो यदि आपका n का मान हो गया 60, तो n/2 क्या हो जाएगा, 60 बटा में 2 कटा देंगे 30 आ जाएगा। और आपको एक संचयी बारंबारता वर्ग को घेरा करना होता है। तो कैसे घेरा करेंगे, इसमें 30 से जस्ट बड़ा कौन है, तो इसमें पहचानना तो मुश्किल है। इसमें 30 में कोई नंबर आपको दिखाई नहीं दे रहा है। अब x प्लस y है, तो कैसे कह सकते हैं कि यही होगा, या कैसे कह सकते हैं कि 30 से बड़ा यही होगा, या कैसे कह सकते हैं 30 से बड़ा ये होगा। ये तो हालांकि 40 से तो हो सकता है, लेकिन ये दोनों तो कंफर्म नहीं ना कर पाएंगे। इसलिए हम माध्यक का मान क्या दिया है 28.5। तब इससे हम लोग पहचानेंगे कि इस सर्किल को हम लोग अंडरलाइन करेंगे। तो कैसे पहचानेंगे, तो 28.5 किस नंबर के बीच में आता है, तो 20 और 30 के ना बीच में 28.5 आता है जी। समझिए, समझने की चीज है। 30 किसके बीच में आता है, यानी 28.5 जो है मेरे बाबू 20 और 30 के बीच में ही आता है, ठीक है। तो इस वाले लाइन को अंडरलाइन हम लोग कर लेंगे, ठीक है। हो गया, उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो अंडरलाइन जब कर लिए मेरे बाबू, तो आपको अब तो हमको पता चल गया कि यह वाला हमारा संचयी बारंबारता वर्ग वाला लाइन है। इसको हम लोग CF भी कहते हैं, ठीक है। तो फॉर्मूला पहले बैठाते हैं क्या होता है माध्यक का, उसके बाद हम लोग का हर क्लियर हो जाएगा कि क्या क्या ज्ञात करनी है। फॉर्मूला में सब पता है। तो माध्यक बराबर L प्लस n बटा में 2 माइनस CF बटा में F
गुणे एच, यही ना फॉर्मूला होता है। 10/2 का मान हो गया तो हमको CF निकालना है। तो CF क्या होता है, इससे जस्ट ऊपर का मान हमारा CF होता है। तो CF का मान हमारा क्या दिया है 5 + x, तो लिख दीजिए 5 + x। और L का मान क्या होता है, 30 में जो निम्न सीमा होता है तो यही है 20 है, तो L का मान हमारा क्या हो जाएगा 20। और H का मान क्या होता है, दोनों के बीच का अंतर 20 10 30 यानी 10 का अंतर है। इसी वैल्यू को बाबू इस पे पुट कर दीजिए। तो L का मान क्या है मेरे बाबू 20 है, तो हो गया 20। n/2 का मान कितना है 30, देखिए। और CF का मान कितना है 5 + x। तो देखिए यहाँ मिडिल ब्रैकेट डाल देते हैं क्योंकि यहाँ और ब्रैकेट आगे, क्योंकि यहाँ माइनस है, हमारा मान है 5 + x। तो 5 + x बटा में f कौन होगा मेरे बाबू नहीं लिखे हैं, तो देखिए f कौन होगा। तो इस लाइन में ये तो सारा f ही है, सारा f है, लेकिन f का मान हमारा वही होगा जो इस अंडरलाइन के अंदर आएगा। तो अंडरलाइन के अंदर यही है, तो ये हमारा f का मान हो गया 20, यानी f का मान बैठा दिए 20 और गुणे h का मान 10 दिया है। देखिए मेरे बाबू 20 + 30 का 30, ये देखिए माइनस का गुणा अगर अंदर होगा तो दोनों अंक माइनस में हो जाएगा। तो 5 प्लस में है तो 5 माइनस में हो जाएगा, x भी प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। अब बटा में 20 का 20 गुणे 10, 10 दूना के 20, ये कट गया। और एक बाबू चीज भूल रहे हैं हम, माध्यक का मान ऑलरेडी मेरे बाबू दे दिया है 28.5, सॉरी गलती हो गई। तो यहाँ माध्यक का मान बैठाते चले जाएंगे 28.5, ठीक है। यहाँ पर भी आप बैठा देंगे 28.5 बराबर 20 का 20, क्योंकि माध्यक का मान हमारा 28.5 दे दिया ऑलरेडी, तो उसके स्थान में बैठा देंगे। ये छूट गया था, इसके लिए सॉरी, ठीक है। गलती हो जाती है सबसे बाबू मेरे। तो देखिए आपका 30 में से 5 घटा क्या हो जाएगा 25, ठीक है। अब माइनस x का x, अब बटा में 2, ठीक है। ये डाटा आप लोग हम जानते हैं कि आप लोग उतार लिए होंगे, इसलिए मिटा देते हैं ताकि इसमें डिस्टर्ब ना हो, ठीक है। तो देखिए ये 20 इधर प्लस में है तो इधर जाएगा तो माइनस में, यानी 28.5 माइनस 20, इधर क्या बच गया 25 माइनस x बटा में 2, ठीक है मेरे बाबू। तो 28.5 में से 20 घटेगा तो क्या बचेगा, तो 28 में से 20 घट रहा है तो सिंपल सी बात है 8.5 बचेगा, बराबर 25 माइनस x बटा में 2, ठीक है। इसके बटा में देखिए 1 मान लेते हैं, कुछ भी नहीं है तो इसके तिरछा ये और इसके तिरछा ये, ठीक है। तो देखिए तो 2 का गुणा 8.5 में करेंगे तो 8 गुना के 16, अब 0.5 का 1 बन जाएगा 17, यानी 8.2 में 2, 8.5 में 2 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 17, ठीक है। अब 1 का गुणा 25 में होगा तो 25 माइनस x, ठीक है। इसके 1 का गुणा करेंगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन इसका गुणा करेंगे तो 17 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये 25 इधर प्लस में इधर आ जाएगा तो माइनस, देखिए इसको कैलकुलेशन यहाँ कर लेते हैं, ज्यादा नीचे हो जाएगा, तो यहाँ कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। तो 17 का 17 माइनस इधर प्लस में 25 इधर आएगा तो माइनस में 25, इधर बच गया माइनस x। तो 17 में से 25 नहीं घटेगा, 25 में 17 घटा माइनस 8 बराबर माइनस x, माइनस माइनस कट गया, तो x का मान क्या आ गया मेरे बाबू 8 आ गया, ठीक है। उम्मीद कर रहे हैं कि समझ में आ रहा है, आप लोग अच्छे से बस ध्यान दे दीजिएगा, ठीक है। तो x का मान जब 8 आ गया तो इसमें हमको तो y का भी तो मान ज्ञात करना है, तो इसके लिए जगह की कमी पड़ रही है, मिटाते हैं। आप लोग उतार लिए होंगे, हमको पता है कि x का मान 8 आ गया है। अब देखिए हमको पता है कि यहाँ का मान और यहाँ का मान दोनों का होता है बराबर होता है, तो ये वाला मान ये वाला मान बराबर कर लेते हैं हम लोग, यानी 45 + x + y बराबर 60 कर लेते हैं 60, क्योंकि यहाँ जो वैल्यू आता है ना और यहाँ जो वैल्यू होता है दोनों बराबर होता है, दोनों n का मान होता है, ठीक। तो 45 का 45, x का मान अभी हम लोग निकाले हैं 8 बैठा दिए, y का y बराबर 60, 45 60 53 प्लस y बराबर 60, ये 53 इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो y बराबर 60 माइनस 53 घटा दीजिए 7, 60 में से 53 घटा 7, यानी y का मान आ गया 7, ठीक है। तो एक अंडरलाइन करके आप लोग अलग से लिख सकते हैं कि x का मान 8 आया था और y का मान 7 आया था,
ठीक है, x का मान 8 हो गया, y का मान 7 हो गया। ठीक है, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 अच्छे समझ में आया होगा। आप लोग वीडियो को रोक रोक कर अच्छे से समझ कर बना लेंगे। ठीक है, और आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 2 हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 4 कल पढ़ेंगे। और एक बात और कहना चाहते हैं, यदि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक करिए, ताकि ऐसे हम कोई भी वीडियो डालें तो आप लोग को लिंक ना भेजना पड़े, आप लोग के पास अपने आप मैसेज चला जाएगा कि हमने कोई वीडियो अपलोड कर लिया है। ठीक है, तो आप लोग मैसेज देखकर तुरंत आप लोग वीडियो देखना चालू कर देंगे, वह यूट्यूब पे ही मैसेज आएगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में। तो ठीक है, इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं।